मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में बढ़ते साइबर अपराध और नशे के खिलाफ फिर एक बार पुलिस ने अभियान छेड़ दिया है और शहर के तमाम जोन स्तर पर कमेटी बनाने के साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। और इसी के तहत जोन 1 में एडिशनल पुलिस कमिश्नर और डीसीपी के द्वारा मीडिया से चर्चा कर तमाम जानकारियां दी गई। इंदौर में साइबर अपराध और नशे के कारण हो रहे अपराधों को रोकने के लिए फिर से पुलिस ने अभियान की शुरुआत की है। शुरुआती जानकारी देते हुए एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह के मुताबिक शहर के चारों जोन में इन दोनों ही अपराधों पर निगरानी रखने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। इस स्तर पर प्रभारी नियुक्त किए गए हैं ताकि बढ़ रही शिकायतों का निराकरण जल्द ही हो सके और ऐसे अपराधों पर रोक लगाई जा सके। शहर में आपराधिक मामलों में अधिकांश नशे की बात ही सामने आती है और इसी कारण पहली प्राथमिकता नशे की रोकथाम को लेकर है और इसके लिए बाकायदा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है ताकि नशे की पूरी तरह से जड़ को खत्म करने का एक प्रयास किया जा सके। के दो पार्ट रहेंगे। एक तो बेसिक जो थीम है उस पर मैं चर्चा करूंगा और उस थीम को कैसे फील्ड में एग्जीक्यूट किया जाएगा वो हमारे डीसीपी विनोद मीना जी उसको आपको बताएंगे। बेसिक जो अभी तक व्यस्तताओं के कारण चुनाव से पहले त्यौहार, नारकोटिक्स पे हम फोकस नहीं कर पाए जिस तरीके से हमें करना चाहिए। नारकोटिक्स के 3 पार्ट होते हैं। पहला जो सप्लाई चेन डिटेक्शन का है, जिसके लिए पुलिस काम करती है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी काम करती है, एनसीबी काम करती है, सीबीएन काम करती है, डीआरडीओ काम करती है और डीआरआई काम करती है। दूसरा जो इसका एस्पेक्ट है वो है डिमांड सप्लाई को कट करना। डिमांड सप्लाई के लिए महत्वपूर्ण चीज होती है अवेयरनेस, कि ऐसे लोग जो इसके सॉफ्ट टारगेट हैं उनको कैसे अवेयर किया जाए और ड्रग्स से दूर किया जाए। इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता होती है। तीसरा, जो इसके विक्टिम होते हैं, कंज्यूम करते हैं ड्रग्स, उनको कैसे मुख्य धारा में पुनः लाया जाए। ये बेसिक काम होता है हेल्थ डिपार्टमेंट का, जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं कि हार्म रिडक्शन करना। जिस व्यक्ति ने ड्रग्स लिया है, उसने अपने शरीर को नुकसान पहुंचाया है, वो जो हार्म हुआ है उसके शरीर में, उसको कैसे रिडक्ट किया है। तो इसके लिए हमने रिहैबिलिटेशन सेंटर, डी एडिक्शन सेंटर को भी चिन्हित किया है। डीसीपी जोन 1 ने अभी डीसीपी साहब पूरा बताएंगे। और चौथी महत्वपूर्ण चीज है कोऑर्डिनेशन। मीडिया का भी हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। हमें सोशल सेक्टर में काम करने वाले जो एनजीओ हैं, सोशल सर्विस में जुड़ी हुई और जो सोसाइटीज़ हैं, पुलिस के अलावा जो प्रशासन के अन्य अमले हैं, पुलिस के अलावा अन्य जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनका संयुक्त समन्वित प्रयास, कोऑर्डिनेशन। तो इसके लिए डीसीपी जोन ने एक नया कार्यक्रम स्टार्ट किया जिसको वो स्वयं ब्रीफ करेंगे कि वो किस तरीके से जो ड्रग्स का बढ़ता प्रभाव है इंदौर में उसको हम कम करेंगे और जो हमारे ड्रग एडिक्ट हैं वो मुलजिम नहीं है, वो विक्टिम है, कैसे हम उनको रिहैबिलिटेट सेंटर में ले जाएंगे, हम उन्हें डी एडिक्शन सेंटर्स पे ले जाएंगे। शहर के जोन 1 के डीसीपी विनोद कुमार मीणा के मुताबिक साइबर अपराध को रोकने के लिए 1930 टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जिसमें सीधे तौर पर शिकायत की जा सकती है। वहीं दूसरी ओर थाना स्तर पर भी उप निरीक्षकों को नियुक्त किया गया है, जिनमें जोन 1 के 8 थानों पर उप निरीक्षक शिकायत का निराकरण करेंगे, वहीं सहायता भी पहुंचाएंगे। दूसरी ओर नशे की रोकथाम और कार्रवाई को लेकर नया सवेरा एक नई शुरुआत अभियान शुरू किया गया है। इसके लिए जोन 1 के लिए 7049108852 इस नंबर को निर्धारित कर दिया गया है, जिस पर शिकायतकर्ता सीधे तौर पर नशे के कारोबार से जुड़े लोगों की शिकायत कर पाएंगे और उनकी जानकारी भी गोपनीय रखी जाएगी। दूसरी ओर पुलिस के नशे की जद में आए लोगों को सामाजिक स्तर पर उत्थान के लिए एनजीओ और नशा मुक्ति केंद्र से समन्वय स्थापित कर हर संभव मदद की जाएगी ताकि नशा करने वाला व्यक्ति नशे से दूर होकर सामाजिक स्तर में अपना स्थान स्थापित कर सके। जैसा कि एडिशनल कमिश्नर साहब ने बताया कि पुलिस ड्रग्स को लेके बहुत सेंसिटिव है,
और हम ये जानते हैं और इसको हम मानते भी हैं कि ड्रग्स एक बहुत ही बड़ी समस्या है, क्योंकि ये ना केवल जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है देश का उसको आघात पहुंचाती है, कहीं ना कहीं ये सभी क्राइम की जड़ भी है। तो इसी संबंध में हमने एक नया प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसका नाम हमने नया सवेरा एक नई शुरुआत रखी है। इसके तहत हमने काफ़ी एक हेल्पलाइन नंबर हमने एक जारी किया है। हेल्पलाइन नंबर हमने उन लोगों के लिए जारी किया है कि जो कोई भी व्यक्ति आमजन सोसाइटी के अंदर या अपनी बिल्डिंग के अंदर ये देखता है और पाता है कि यहाँ पे फला व्यक्ति ड्रग्स सप्लाई कर रहा है या ड्रग्स बेचता है या उसकी ऐसी शोहरत है, तो हमको तत्काल इस नंबर पे सूचित कर सकता है। उसकी गोपनीय उसकी हम गोपनीयता बना के रखेंगे, साथ ही साथ उसको हम पुरस्कृत भी करेंगे। तो इस संबंध में जो भी कार्रवाई प्रेषित होगी, वो कार्रवाई जो हमारे यहाँ पे डीसीपी ऑफिस में एक सेंट्रलाइज्ड टीम भी हमारे पास रहती है, तो उन जो शिकायतें आएंगी, जो ये नंबर हमारा 24/7 नंबर रहेगा, इस पे जो भी शिकायत आएगी वो हमारे यहाँ पे जो डीसीपी की टीम है वही इस पे कार्रवाई भी करेगी। तत्पश्चात इसके अलावा हमने ये भी पाया है कि कई आमजनों की और नागरिकों की ये समस्या भी रहती है कि स्कूल के पास हो गए या किसी पार्किंग लॉट में हो गए, जहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं होती, सुनसान एरिया होता है, वहाँ पे भी कई लोग नशे का ओपन में सेवन करते हैं। तो हमारे द्वारा इस पहल के माध्यम से ये भी रहेगा कि ऐसी सभी जगहों को हमारे द्वारा चिन्हित किया गया है। वह चिन्हित हमने अभी अपने लेवल पे किया है, साथ ही साथ हम नागरिकों से भी इसमें फीडबैक ले रहे हैं कि उनके संज्ञान में भी अगर ऐसी कोई जगह है तो वहाँ पे हम संपूर्ण लाइटिंग की व्यवस्था करेंगे, साथ ही साथ वहाँ पे हम सीसीटीवी कैमरा भी लगाएंगे। इसके अतिरिक्त वहाँ पे हम से नो टू ड्रग्स टाइप के बैनर भी लगाएंगे, ताकि ऐसी जगहों का उपयोग ड्रग्स के सेवन करने में लोगों द्वारा ना किया जाए। इसके अलावा तीसरा जो हमारा इसमें पार्ट रहेगा वो ये रहेगा कि इसमें हमने कई रिहैब सेंटर से भी बात की है, कई एनजीओ से भी हमने लाइजनिंग की है। आने वाले समय में जो भी कॉलेजेस हैं, जो भी स्कूल्स हैं, वहाँ पे हमारे एसीपीज़ द्वारा और कई जगह मेरे द्वारा भी एनजीओ की मदद से नशे के विरुद्ध जो सेमिनार्स होती हैं, जो कॉन्फ्रेंस होती हैं, जो टेड टॉक्स होती हैं, वो भी हमारे द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा तो ये कुल मिला के 3 पहलू हैं जिस पे हम लोग काम करेंगे। इसके अलावा जो तीसरा पहलू मैंने आपको बताया, उसका एक मुख्य पार्ट ये भी है कि कोई अगर चाहता है कि भाई जो जैसा कि सर ने बताया आप सभी को कि इसमें जो सेवन करने वाला होता है वो विक्टिम होता है, क्योंकि उसको नशे की लत लग जाती है। तो ऐसे सभी व्यक्ति जो रिहैब होना चाहते हैं या जो चाहते हैं कि नशे की लत से दूर रहें, तो उनको हम रिहैब भी करेंगे। जिस संबंध में हमने रिहैब सेंटर्स जो हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, उनसे भी हमारा कोऑर्डिनेशन हुआ है प्राइमरी स्टेज पे। आने वाले समय में हम उसको और भी स्केल अप करेंगे। तो मुख्य तौर से हमारे 3 आयाम हैं, जैसे कि एक हेल्पलाइन नंबर है जो नशे की सूचना जिस पे कोई भी आमजन, कोई भी जागरूक नागरिक दे सकता है। दूसरा रिहैब सेंटर हमारे द्वारा बनाया गया है, जिससे के माध्यम से हम अवेयरनेस भी जनरेट करेंगे। और तीसरा जो भी ऐसे स्थान हैं जहाँ पे नशे का सेवन ओपन में किया जाता है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा, लाइटिंग और पर्याप्त बैनर के थ्रू हम उनको भी कवर करेंगे। तो आने वाले समय में हम चाहेंगे कि आप सभी मीडिया के माध्यम से मैं ये अनुरोध भी करना चाहूँगा कि इस हेल्पलाइन नंबर को अधिक से अधिक प्रेषित करें, अधिक से अधिक लोगों तक, ताकि ये पहुँचे और लोग इसका उपयोग करें, ताकि हम आने वाले समय में जो नशे का व्यापार है, जो नशा बढ़ता जा रहा है, उसको हम कम कर सकें और एक सुंदर और एक अच्छे भविष्य की तरफ हम सभी अपना योगदान दे सकें। डीसीपी का साफ तौर पर कहना है कि नशे को पूरी तरह से जमींदोज करना है और इसे खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास पुलिस के द्वारा किए जाएंगे। यदि इस नशे की कार्रवाई में कोई पुलिसकर्मी भी संकल्पित पाया जाता है तो उसके ऊपर भी एक जांच कमेटी का गठन किया गया है और वो भी तमाम पहलुओं पर जांच कर वैधानिक कार्रवाई करेगा।